रजनी बाला की स्कूल में शहादत होती है, उनको अब तक जस्टिस नहीं मिला है, उसको कब मिलेगा? 8 महीने क्या कम समय था उसको, उस फैमिली को जस्टिस देने के लिए? क्या कश्मीरी पंडितों की जमीन जान ज्यादा कीमती है और हमारे ऐसी समाज की जो जान है ये कीमती नहीं है? ये बेकार लोग हैं, ये पिछले 10 महीने से 11 महीने से दर दर खज्जल हो रहे हैं, दर दर हो रहे हैं। आने वाले टाइम में वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जाने, लेकिन हम ये सीधा सवाल उनसे पूछते हैं कि 8 महीने का वक्त जो आपके वर्ड्स पे एश्योरेंस पे हमने अम्बेडकर चौक में बिताया, उसका हिसाब कौन देगा? जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लागू होगी तब तक हम अपने धरना प्रदर्शन बंद करने वाले नहीं हैं, यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जम्मू तहसील रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ लगातार पिछले 8 महीने से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं और इन्हीं में एहतजाज जो कई जगहों पर दर्ज किया है। आपको बता दें कि लगातार इनका एक ही डिमांड है, हमें जो है वो जम्मू में ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन कुछ वक्त कबल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया था कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी की जाएगी। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि अभी तक आप जो वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे वादा किया था, एलजी साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि जो आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट किए जाएगी, पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमें पूरे 8 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, आज तक एलजी साहब से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं या कोई रिटन डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास नहीं पहुंचा है, ना इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे साथ जितने भी सिविल सोसाइटीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो आज हमारे साथ छाना पछाना खड़े हैं और आप हजूम देख सकते हैं, कम से कम ये 3000 लोगों का हजूम है जो हमारे पास साथ आज खड़ा है। और हम एक क्लियर कट बात कहना चाहते हैं, जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लागू होगी तब तक हम अपने धरना प्रदर्शन बंद करने वाले नहीं हैं, यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आज का जो हमारा मोटिव है जहाँ धरना प्रदर्शन करने का वो यही है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मौजूदा आदमी, कोई मौजूदा ऑफिशियल हमारे से बात करने नहीं आता। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात आज सीधा सवाल है एलजी प्रशासन से कि जब आप 26 जनवरी के इतने पवित्र मंच से इतने बड़े शब्द देते हैं कि जो बातचीत आपकी हमारे साथ हुई उसमें विश्वास रख सकते हैं, तो विश्वास का इस तरीके से रखा जाएगा कि आप हमें एक तरफ से कहते हैं विश्वास रखिए, दूसरी तरीके से आप हमारे पर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं। जब आपने हमें खुद वचन दिए हुए हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी बन के रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे, तो जब 8 महीने से आपने उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लाई है, उस प्रॉब्लम को आपने हल नहीं किया है, तो तभी तो आपको प्रेशर टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपको किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन के गुड गवर्नेंस क्या होती है, जिसको बिना किसी प्रेशर टैक्टिक्स के एम्प्लॉयज़ को अपने काम पे लगाया जा सके। जब आपको प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ करना पड़ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में ही कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं पर भी कमी हो उसको दूर करना चाहिए, ना कि उसको और प्रेशर टैक्टिक्स अब अपना के उसको और आप और कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। 8 महीने से हम आपके भरोसे पे अम्बेडकर चौक में बैठे रहे, 8 महीने से हमने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और 8 महीने के बाद आप हमें आज ये सिला दे रहे हैं कि हमें सड़कों पे बिठा के रखा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम इनके समर्थन में है, पिछले 8 महीने से इनके समर्थन में है। लेकिन हमें गवर्नमेंट से बहुत सख्त शिकायत है कि जो हमारे लोग, इनका मसला हल नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि जब पूरी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी पंडित 90 में आए थे वो अपनी जान बचा के आए थे, टारगेट किलिंग की वजह से पहुँच आए थे, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही। क्या गवर्नमेंट क्या समझती है कि इनकी लोगों की शेड्यूल कास्ट लोगों की जमीन जो जान है जो कीमती नहीं है? मैं कहता हूँ जब कश्मीरी पंडित आए थे उनको गवर्नमेंट ने सेटल किया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इन लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ एलजी साहब, ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, हमें सुसाइड भी करना पे हम जान भी देंगे इन लोगों के लिए, लेकिन ये धक्केशाही नहीं चलेगी। और बहुत सी बात है जो हमारी मैडम रजनी बाला जी ने अपने प्राण न्यौछावर के उनकी जान गई थी, हम चाहते हैं कि उनके परिवार को भी जस्टिस मिलना चाहिए।